नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भाई दूज के बारे में। दिवाली के तीसरे दिन हम लोग भाई दूज मनाते हैं दोस्तों, और तकरीबन पूरे भारत में इस त्योहार को बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ मनाया जाता है। इसमें बहनें अपने भाइयों के सिर में पिठिया रखती हैं, चूड़ा रखती हैं, और बहुत सारे अलग अलग प्रांतों के हिसाब से अलग अलग रिवाज होते हैं। हम बात करेंगे उत्तराखंड के भाई दूज के बारे में। हालांकि आजकल हम इसे भाई दूज के नाम से ही जानते हैं, और जो नई जनरेशन है उन्हें यही पता है कि दिवाली के तीसरे दिन हम भाई दूज मनाते हैं। लेकिन अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो हम देखेंगे कि उत्तराखंड में भाई दूज नाम से कोई भी त्योहार कभी था ही नहीं। दोस्तों, हम इसे द्वितीय त्यार के नाम से जानते थे। द्वितीय त्यार, त्यार यानी कि पहाड़ी में त्योहार। इसकी कैसी प्रथा थी और इसमें हम किस तरीके से इसको मनाते थे, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी, उसकी कहानी आपको सुनाऊंगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सारे त्योहार खेती बाड़ी से जुड़े होते थे। कहीं ना कहीं घर की सुख और समृद्धि को कायम रखने के लिए ये त्योहार मनाए जाते थे, और भाई बहन को एक दूसरे का महत्व समझ में आता था। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, खासकर घर की जो बड़ी महिला होती थी, उनके हाथ से सारे घर के परिवार वालों को एक तरीके से आशीर्वाद दिया जाता था। दोस्तों, ऐसा था कि पहले पहाड़ों में खेती बाड़ी का कुछ ज्यादा ही प्रचलन था। बहुत सारे लोग शहरों पे नहीं आ गए थे काम करने के लिए, और संयुक्त परिवार की प्रथा थी। एक ही घर के अंदर बहुत सारे परिवार एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहते थे, और ऐसे में बहुत सारे कजिन्स होते थे, भाई बहन सब आपस में बहुत प्रेम से रहते थे, और उनके बीच यह त्योहार मनाया जाता था। पहले दिवाली होती थी, दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती थी, और गोवर्धन पूजा की शाम को दोस्तों जो बिल्कुल नए नए धान अभी खेतों से आए हैं उन्हें भिगाकर रख दिया जाता था। उन्हें एक बर्तन में भिगाकर रखते थे, और 4-5 घंटे जब वो अच्छी तरीके से भीग जाते थे तो उन्हें निकाल कर सूखी कढ़ाई में भूना जाता था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि ये एक पारंपरिक त्योहार है, ये पूजा पाठ वाला त्योहार है। तो इसमें हम जो भी बर्तन इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हमने कढ़ाई इस्तेमाल की, हमने धान को भिगाने के लिए कोई भी घर का एक बर्तन इस्तेमाल किया, तो वो बर्तन बहुत ही ऑस्पिशियस होते थे, बहुत ही उनका महत्व होता था। तो उनको इस्तेमाल करने से पहले हम उनका भी पिठिया पानी करते थे और उनकी भी पूजा करते थे। उसको गेरू से लेपते थे। कैसे लेपा है, जैसे मैंने आपको अपनी दिवाली की वीडियो में दिखाया है, तो गेरू की मिट्टी से उसे भी लेपा जाता था। उसमें उस प्रथा के हिसाब से ऐपड़ बनाए जाते थे, और उसके बाद उसकी प्रॉपर पूजा करके उसका उपयोग होता था। तो हमने धान को भिगाया दोस्तों 4-5 घंटे, और उसके बाद उस धान को सूखी कढ़ाई में खूब सारा भुना जाता था। उसमें लगातार खड़ा रहना पड़ता है दोस्तों, ताकि वो धान अच्छी तरीके से फ्लफी हो जाए, भून जाए, बहुत गर्म हो जाए, लेकिन जले नहीं। और जैसे ही वो अच्छे से गर्म हो जाते थे, हाथों हाथ उन्हें निकाल कर एक लोहे की या लकड़ी की ओखली में डाला जाता था, और फिर घर की महिलाएं या जो भी इस कार्य को करना चाहता है वो इसे कूटता था। कहते हैं जब आप धान को गरम गरम कूटते हैं भिगाने के बाद, सूखे हुए धानों को जब आप भूनते हैं दोस्तों, तो वो चपटे हो जाते हैं, और उसके जो बाहर का कवर होता है वो अपने आप ही निकल जाता है। और ये क्या बनता है फाइनली? ये बनता है चूड़ा। हम सब जानते हैं, हम आजकल उसको पोहा बोलते हैं, और एक हेल्थ फूड की तरह उसे बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, ये प्रथा अभी भी उत्तराखंड के बहुत लोग अपने घरों में इसको मानते हैं। वो लोग घर के कूटे हुए और घर के बनाए हुए चूड़े का ही द्वितीय त्योहार में इस्तेमाल करते हैं। फिर इन चूड़ों को दोस्तों एक बहुत खूबसूरत सी प्लेट, जिसको हमने फिर पूछ के रखा है, उसमें रखा जाता है। उसमें सरसों के तेल से भरा हुआ एक कटोरा रखा जाता है। दूब की घास, हम सब जानते हैं, जो पूजा करते हैं उन्हें पता होता है दूब कितना पवित्र घास मानी जाती है, वो रखी जाती है। और उसके बाद पिठिया छोला जाता है, चावल रखे जाते हैं सिर पे लगाने के लिए, और प्रसाद के रूप में आप
ज्यादातर हम पहाड़ों में बताशे का ही प्रयोग होता है या गुड़ का प्रयोग होता है दोस्तों। ये सब रख के प्लेट तैयार की जाती है और घर की सबसे बड़ी महिला, सबसे बुजुर्ग महिला आप कह सकते हैं, वो होती है हमारे घर की दादी, नानी, परदादी या परनानी। वो एक जगह बैठ जाती है दोस्तों और एक एक करके परिवार के हर सदस्य को उनके आगे आना होता है। दादी माँ या नानी माँ उन्हें पिठिया लगाती है, फिर चूड़े को और धूप को अपने दोनों हाथों में लेके उनके पाँव से लेके शिख तक टच करते हुए एक आशीर्वाद देती है। और जी रहे जाग रहे, ये भी मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है कि ये पूरी एक पोयम होती है जो आशीर्वादों से भरी हुई होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका दिमाग एकदम शेर की तरह तेज हो, आपकी फुर्ती बिल्कुल शेर की जैसी हो और आप बगुले की तरह चालाक हो। मतलब बहुत सारे एक लोक गीत की तरह इसको गाया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है। और ये आशीर्वाद आपके आगे के जीवन को संपन्न बनाने के लिए दिया जाता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं क्योंकि हम खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ सामान इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम धान का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि घर पे ही निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मनसा भी होती है कि आपकी खेती बाड़ी खूब अच्छी चलती रहे पूरे साल और आपके घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता आए। आशा करती हूँ दोस्तों अब से हम कम से कम जो उत्तराखंड के लोग हैं भाई दूज की जगह इस त्योहार का द्वितीय त्योहार के नाम से ही जानेंगे और इसी नाम से उसे पुकारेंगे। ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, जिसमें जो कहीं ना कहीं हमें ये संदेश देती है कि किसी भी तरह समय निकालकर अपने तीज त्योहारों में हमें अपने घर जरूर जाना चाहिए, अपने बड़ों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और अपनी परंपरा को इसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। फिर आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ दोस्तों। और हाँ, प्लीज अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।